भाई, सुख मतलब पुत्र, दारा मतलब पत्नी की ममता को त्याग दो और उसको इकट्ठा करके और गुरु के चरणों में रख दो। सबकी ममता था बटोरी, मोम पद मन ही बांध बटोरी। भगवान राम कहते हैं मेरे चरणों में सब कुछ गद्दी बांध कर नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हंगामा टाइम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम लोग कोटवा रोड पे हैं सूर्य इंटरनेशनल कॉलेज में, जहां पर गुरु पूर्णिमा का एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, किस तरीके से माता पिता से पहले गुरु का स्थान, इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं अर्चना आपके सामने हाजिर हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो विशेष कार्यक्रम हो रहा है तो उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। तो महादेव बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा के दिन पे क्या कहना चाहेंगे आज भारतीय परंपरा में जो गुरु पूर्णिमा है, आज जो व्यास पूर्णिमा है, इसका बहुत विशेष महत्व है। और हर एक प्राणी को शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और शिष्य को अपनी गुरु पूर्णिमा पर गुरु के पूजन का सौभाग्य मिलता है। और उसकी ये बहुत बड़े शुभ दिन के रूप में इसको गिना जाता है। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हमें अपने गुरुदेव का पूजन करने को मिला। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे और जितने भी लोग यहाँ आए, अब मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सबको हमारे गुरुदेव माँ आशुतोषाम्बरी जी का, बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी का बहुत आशीर्वाद मिले और सब तक ये भारतीय सनातन परंपरा इसका प्रचार प्रसार हो, सभी लोग लाभान्वित हो और फिर से वैदिक भारत का उदय हो, यही हम चाहते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। वास्तव में 84 लाख योनियों के भटकते हुए जीव को गुरु ही है जो उसको भवसागर से पार करता है। और गुरु जो अपार कृपा करता है, उसी की कृतज्ञता के रूप में ये गुरु पूर्णिमा एक शिष्य मनाता है। क्योंकि महर्षि जो व्यास थे वो हमारे वेदों के प्रथम रचयिता थे, उन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। दरअसल क्या है, इसमें भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। लोग कहते हैं कई बार कि ब्राह्मणों ने हेट किया और ऊंच नीच फैलाया। आपको बता दें, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया अर्चना जी की व्यास पूर्णिमा के संबंध में। वास्तव में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं, जो 18 पुराण लिखे व्यास जी वो मछुआरी के पुत्र थे। ये लोगों को नहीं पता है, मल्लाह के पुत्र थे। और आज जो हम भागवत करते हैं, उन्हीं मछुआरे के पुत्र के वेदव्यास जी का लिखा हुआ भाग पढ़ते हैं हम। तो ये पता नहीं है। लोग कहते हैं अगर हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने ऊंच नीच किया होता तो व्यास जी का हम भागवत कैसे करते। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा और हम ब्राह्मणों के हम वाल्मीकि के रामायण को वाचन करते हैं। अगर हमारे अंदर भेद होता तो हम रामायण का वाचन क्यों करते। हिंदू धर्म में तो ये भी बहुत शर्म की बात है, कितने वेद हैं यही नहीं पता है लोगों को। दरअसल क्या है कि ये भी इसका भी गुरु पूर्णिमा पर उत्तर है, क्योंकि गुरु ही बताएगा कि असली क्या है और नकली क्या है, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, गीता, 140 हैं जो प्रमाणिक हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन 140 लोग तो यही समझ लेते हैं गुरु वही होता है जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, बस वही गुरु होता है। लेकिन गुरु जो होते हैं वो मेन गुरु जो हमारे शास्त्र होते हैं, सांस्कृतिक जो विद्या होती है, कितने हमारे पुराण है, कितने हमारे अर्थवेद है, कितने हमारे यजुर्वेद है, ये सब हमारे ज्ञान हमारे आजकल की जनरेशन को है ही नहीं। हाँ, दरअसल क्या है कि धारा 30 इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। मुसलमान अपने मदरसों में कुरान पढ़ाते हैं, वो ईसाई बाइबल पढ़ा लेते हैं, लेकिन धारा 30 के द्वारा हमारे हिंदू की संतानें वो अपने शास्त्र ग्रंथों को जान ही नहीं पाती और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और
हम चाहते हैं मोदी जी से, योगी जी से कि धारा 30 से जल्द हटाया जाए और सभी विद्यालयों में वेद शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन हो, जिससे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को लोग जाने और ये भ्रम दूर हो, ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म हो, क्योंकि जब सत्य जानेंगे तो भ्रम दूर होगा। सीधी सी बात है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूं कि अधिक से अधिक देखो, भगवान की भक्ति के बिना जीवन अधूरा है और गुरु से ज्ञान लेकर निरंतर भक्ति करो। सब गुरु नहीं होते, टीचर जो अध्यापक जो हैं वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, 7 प्रकार के गुरु होते हैं, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाखिल। लेकिन इन सबसे ऊपर भगवान शंकर कहते हैं परम गुरु, सतगुरु, पूर्ण गुरु होते हैं। उनसे ज्ञान लेकर कल्याण को प्राप्त होना चाहिए, जैसे कबीर, रविदास, तुलसी, मीरा आदि गुरु, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे। और आज के समय में बाबा आशुतोष जी महाराज जी और माँ आशुतोष वही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रही हैं और ईश्वर के दर्शन करा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष? सबसे पहले आपको और पूरे समस्त सनातनी प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बात एक संक्षेप से एक दोहे के साथ ही संपूर्ण कर दूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो जब ईश्वर ने इस रास्ते को प्रशस्त किया है कि गुरु ही जब बताएगा तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और अभी हमारे बड़े भैया ने जैसे बोला 30A को लेकर के, यही सत्यता है कि जब 30A हटेगा तभी हम अपने हिंदू धर्म, अपने बारे में जानकारी होगी। जब अपने बारे में जानकारी होगी तो ऊंच नीच का भेद स्वतः समाप्त हो जाएगा और हम जानेंगे कि हम सब एक हैं। हर किसी की अपनी एक विशेषता है, चाहे वह मछुआरा हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। क्योंकि ये बहुत ही सोचने की बात है कि जब गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि स्कूलों में कोई गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हो, तो बच्चे कहते हैं किस लिए हो रहा है, क्या उद्देश्य है। इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली को जो डिस्टर्ब किया गया लॉर्ड मेकाले के आने के कारण ये आज ये क्वेश्चन बच्चे इस प्रकार का पूछते हैं, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण बच्चों में ये संशय बना रहता है, बच्चे अपने बारे में नहीं जानते हैं। मुझे अपना भी बचपना याद आता है कि हमें भी ऐसा कभी ऐसी स्थितियाँ होती थी कि टीका लगा करके जाते थे और स्कूल में ऐसी स्थितियाँ हमें सामना करना पड़ता था कि हमें लगता था शायद हमने गलती कर दी, हमने सिखा रखी है, मैंने कुछ गलती कर दी। तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी शिक्षा के साथ भेद किया गया, हमें अपनी जो हमारी एक्चुअल संस्कृति है उससे हमें दूर रखा गया। इसी के कारण ये बच्चे आज ऐसा प्रश्न पूछते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरु ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उचित मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती, इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? अब ये तो मैंने आपको जवाब इससे पहले ही मैंने दे दिया कि अब ऐसा सरकार को भी थोड़ा सा करना चाहिए। हाँ, अब ऐसा है और यही हमारी सरकार से एक करजोर की प्रार्थना है कि इस पर भी विशेष ध्यान दे कि हमें अपने जो सनातन धर्म का, क्योंकि देखिए मदरसे में अभी भैया ने बोला कि उन्हें उनके जो उनका अपना मजहब है, क्योंकि धर्म तो है नहीं उनका, अपने मजहब के बारे में संपूर्ण जानकारियां दे दी जाती हैं, लेकिन हम केवल स्कूल में सिमटे रह जाने के कारण हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं कि आज राजा भी खुद कह रहा है कि गुरु पूर्णिमा के बारे में गुरु बताए, क्योंकि बच्चों को गुरु के बारे में तो यही बताया गया कि गुरु जब पीठ पीछे शिष्य जो होता है उन्हें गालियां दे रहा है आजकल, क्योंकि वो ये केवल एक भौतिक विज्ञान, एक जो हमारी भौतिक शिक्षा है हम उसी में सिमट के रह गए हैं। लेकिन जब हम धर्म रूपी गुरु को पकड़ते हैं तो ये संशय दूर होने लगता है और इसी की डिमांड शायद मुझे लगता है कि आज आदरणीय योगी जी ने किया है और वो बधाई के पात्र हैं और मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने खुद ये बात बोली और ऐसा होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में दिखाया जाता है 5 साल का बच्चा और 7 का कुरान की आयतें उससे आती है, लेकिन अपने धर्म में अगर बच्चों से पूछ लिया तो उसको गीता श्लोक भी नहीं आता। हाँ, तो यही मुख्य कारण है। 30 जिस दिन हट जाएगा गीता और हम अपने शास्त्रों के बारे में अध्ययन करने ले जाएंगे, ये सारी हमारी जितनी दुधाएं हैं और सारी दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी, सब बात होगी। एक बार मैं वर्षा दीक्षित, धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी सरकार हमारी जो भी हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनको अपनी शिक्षा में सम्मिलित किया जाए ताकि बच्चे ये सवाल ना करें कि गुरु पूर्णिमा क्या है और हमारी संस्कृत के बारे में वो कैसे जानेंगे। तो जैसा आप बोल रहे हो कि मुस्लिम धर्म में शुरू से ही कुरान की आयतें सब पता होती हैं, हमारी एजुकेशन में सब कुछ पढ़ाया गया, कब मोहम्मद गजनी ने कब आक्रमण किया, किसने क्या आक्रमण किया, औरंगजेब कब आया, लेकिन शास्त्रों के बारे में बहुत
चर्चा नहीं हुई। तो मैं सरकार से ना के ही बराबर है। संस्कृत स्टार्टिंग में रखी गई, बाद में उसको भी ऑप्शनल कर दिया गया कि आप संस्कृत लें या फ्रेंच लें या सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए, जिसमें शास्त्र पुराण गीता शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे वो अपनी संस्कृत को बचा सके। हम आपसे और करें कि अभी कोरोना काल में 2020 में और 2021 जो लॉकडाउन हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने रामायण शुरू करी थी, याद होगा आपको। तब लोगों को पता चल गया था कि हाँ, रामायण में दशरथ जी के 4 पुत्र है, लेकिन जब इसके पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि भरत शत्रुघ्न कौन है। मैं एक ही चीज बोलूंगी कि पूरी तरह से सरकार को दोष ना दे करके हम अपने परिवार के बड़ों को दोष देंगे, क्योंकि जब आप ही संस्कारी नहीं हो तो आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे। तो सबसे पहले तो गुरु माता पिता ही होते हैं। तो माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा दे, अपने धर्म के बारे में बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, क्योंकि वही देश का भविष्य है। और जब वही नहीं कुछ जानेंगे तो जो स्थिति आज बनी हुई है वो आगे और भी फिर भयावह हो जाएगी। जी मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक टीचर हैं, बताइए। पहले तो गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी सनातियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग यही बता रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है। तो हम ही लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, बाबा जी काम करने लगा, हमारे माधव बाबा जी लगे हुए हैं अभियान में, और हम पूरा टीम के साथ लगे हुए हैं। मेरा MMM संस्थान है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि बच्चों के अंदर जो है संस्कार क्या होता है, कैसे चीज़ों को जाने कि क्या धर्म है, क्या वेद है, क्या उपनिषद है, क्या गुरु पूर्णिमा जो आप कह रही। मैंने आज क्लास में पूछा भी था गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया। ऐसा नहीं है, बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, है ना। अब जागरूकता फैली है, लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पंडित आशुतोष शुक्ला, अखिल भारतीय सवर्ण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के दिन? देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन पे, आज इस पावन अवसर पे हम सभी एकत्रित हुए अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हम अगर कहीं भी किसी भी गलत रास्ते पे भटक रहे हैं तो गुरु हमें सही दिशा दिखाता है। और मुझे लगता है सनातन धर्म में हर परिवार को अपने बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म के विषय में नहीं बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे हमारे जानेंगे कहाँ से। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ बाप की है, गार्जियन की। जैसे आप लगातार, अभी मैं देख रहा था भाइयों से प्रश्न पूछ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आप स्वयं अपने बच्चों को कितना बता रही है। हर एक गार्जियन, चाहे मैं हूँ चाहे आप, हर किसी को अपने सनातन धर्म का हर एक चीज़ की जानकारी देना चाहिए। अभी मैं पूछ लूँ, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, कभी स्कूल जाने से पहले अपने घर के मंदिर पे भी मतलब सर झुका के भगवान के आगे मतलब प्रणाम करके या जाते होंगे। ये सारी आदतें हमें अपने परिवार में बच्चों को डालनी पड़ेगी और ये बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म को अगर सुरक्षित रखना है और आगे मजबूत करना है। आप वृंदावन से आए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु गीता में कहा गया, श्री गुरु गीता में, गुकारश्च अंधकारश्च रुकारश्च तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्मा गुरुरेव न संशयः। अर्थात रु शब्द का अर्थ है पूर्णिमा। पूर्ण रूप से समस्त संस्कृतियों को धारण करना ही गुरु पूर्णिमा का कर्तव्य होता है। और ये कर्तव्य 3 प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के तत्पश्चात ही सुनिश्चित फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक फल, राष्ट्रीय फल और सामाजिक फल। ये फल तीनों श्री रामचंद्र जी ने भगवान ने धारण किया। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पे आज हम लोग आए हैं सूर्य इंटरनेशनल पब्लिक कॉलेज में, जहाँ पर गुरु पूर्णिमा का एक कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ बहुत सारे गुरु हैं जो दूर दूर से आए हैं, आज के दिन पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं भजन कीर्तन सत्संग करके कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। हमारे साथ में आशु प्रमोद महाराज जी भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन पे वो क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम यही कहना चाहेंगे, ये गुरु पूर्णिमा जिसको व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसमें महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने उनका विधिवत तब पूजन किया जब उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर परम तत्व का साक्षात्कार किया। और हमारे जो गुरु हैं, गुरु माँ आशुतोष शामरी हैं, जिन्होंने हमें उस आध्यात्मिक अलौकिक जगत का साक्षात्कार कराया है। यूँ तो संसार में 7 प्रकार के गुरु होते हैं, किंतु जिस पावन पर्व को आज हम मना रहे हैं, यह गुरु पूर्णिमा परम गुरु की गुरु पूर्णिमा है। सूचक, बोधक,
उच्चाटन, मारण, मोहन इत्यादि कराने वाले 7 प्रकार के गुरु होते हैं। किंतु इन समस्त गुरुओं में परम गुरु जो है कि जैसे नदियों में समस्त नदियों का राजा सागर होता है, उसी तरीके से परम गुरु आधिपत्य रखते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। तो आज उनका पावन पुनीत पर्व है। उनके श्री चरणों में जो है कि सभी भक्तजन एकत्रित हुए हैं और उनके संसर्ग से हमने उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को पाया है, अपने अंतर जगत में देखा है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते अपने अंतर्घट में विराट परमात्मा स्वरूप का दर्शन किए थे, उसी तरीके से महाआशुतोष सामरी मस्तिष्क पर हाथ रखकर हमारे अंतर के उस आत्म तत्व को जागृत करती हैं। माँ सामान्य रूप से तो मैं जितना जानता हूँ, माँ ने एक बार ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में घटित किया था कि मेरे लिए भूखा रहना बहुत कठिन कार्य था। माँ ने कहा कि तुम बिना अध्ययन किए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करूँगा। मैंने प्रथम बारी वो कथा किया था और उस कथा में माँ ने मुझे 2 पुष्प अपने हाथ से दिए थे। 7 दिन तक की कथा चली और मेरे को 10-11 दिन तक कोई भूख प्यास नहीं लगी। मैं अखंड उच्च स्थिति में, समाधि की स्थिति में रहा और माँ की अद्वितीय कृपा के द्वारा, ये दया है उनकी, और उनके सानिध्य में ऐसे असंख्य चमत्कार मेरे जीवन में हुए हैं। तो मैं आज उन्हीं गुरु माँ आशुतोष सामरी जी का शिष्य, जिनका आज मैं विधिवत प्रणाम करते हो, उनका आज मैंने पूजन किया है। ऐसे ही गुरु की पूजा होनी चाहिए, ऐसे ही गुरु की पूजा करने के शास्त्र अनुमति देते हैं। तो महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन पे क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा पे सर्वप्रथम तो सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहूँगा और साथ में एक बात कहना चाहूँगा, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई जो बिरंज शंकर समोई, कि गुरु के बिना इस भवसागर रूपी संसार से, इस दुख से, इस कष्ट से, इस अंधकार से पार नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि गु अंधेरा जानिए रूह कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञान का गुरु नाम है तास। यही संदेश सभी के लिए है, सभी देशवासियों के लिए है। क्योंकि जो गुरु मुख होते हैं, जिनके जीवन में गुरु होते हैं, जिन्होंने गुरु को धारण किया होता है, गुरु पथ पे चल रहे होते हैं, उनके लिए गुरु सर्वोपरि होता है। और इन्हीं के लिए गुरु माता, पिता, बंधु, सखा, सर्वस्व होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक उक्ति आती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुमुख होते हैं उनके लिए वो जानते हैं, जो गुरु के पथ पे चलते हैं वो जानते हैं कि उनके लिए गुरु कैसे ब्रह्मा हैं, कैसे विष्णु हैं, कैसे शंकर हैं और कैसे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। क्योंकि एक गुरु ही उनके जीवन में उनके दुखों का, कष्टों का नाश करके शंकर रूप बनता है, तो उनका चरित्र निर्माण करके ब्रह्मा बनता है और उनका पालन करके, श्रेष्ठ गुणों का उनमें रोपण करके वह विष्णु बनता है। और इनसे परे जब उसे वो उत्कृष्ट सत्ता बना देता है, ऐसा बना देता है कि विश्व में उसकी पूजा होने लगती है, वाहवाही होने लगती है, तो गुरु उनके लिए वो साक्षात परब्रह्म होते हैं। यही संदेश है इस समाज के लिए। लेकिन बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, ये भी नहीं जानते। गुरु पूर्णिमा, बात यह है, ये हमारी भारत की संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट पर्व है। यह समय के साथ रूढ़िवादी मानसिकताओं की वजह से और जो पाश्चात्य सभ्यता, मार्क्सिस्ट की वजह से यह परंपरा खत्म होती चली गई। उसकी जगह टीचर्स डे ने ले लिया, जबकि गुरु परंपरा सबसे उच्च श्रेष्ठ परंपरा हुआ करती थी। उसी गुरु परंपरा में मातृ रूपी गुरु, माँ रूपी गुरु हमारे जीवन में आती है। प्रथम गुरु जिनसे हम जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं, उसे हम कहते हैं गुरु शाला है हमारी पाठशाला, प्रथम गुरु पाठशाला माँ है हमारी। और वह परंपरा विलुप्त प्राय होने के कारण आज समाज का जो आप विध्वंस रूप देख रहे हैं वो इसीलिए है। इसलिए उसका पूजन जो व्यास पूजन से शुरू होता है। व्यास का एक मतलब होता है जहाँ से कथा वाचा जाता है, पर एक व्यास का अर्थ होता है जहाँ से विस्तृत किया जाता है, यानी समाज का अधिकांश दर्शन होता है। बच्चा जब कोख में आता है माँ की, तो वो एक झिल्ली के अंदर होता है और उतनी सी छोटी सी दुनिया होती है। जब वो माँ की कोख से बाहर आता है तो उसे वृहद संसार दिखता है, यानी उसका व्यास होता है, उसका विस्तार होता है। ये गुरु पूजन का, यही पर्व का सबसे बड़ा महत्व होता है, जिसका मर्म आज समाज जान नहीं पाता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शिवांग दुबे। अच्छा, गायत्री मंत्र आता है आपको? हाँ, सुनाओ बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महामृत्युंजय आता है? ओम ध्याये नित्यं महेशं रजते गिरिनिभं चारुचन्द्र
वतन सम्रात्मा कल्पोज्ज्वलांगम परशुमेघ बड़ा प्रीतिहास्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तामृगडश्वकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। अच्छा बेटा जी, किसने सिखाया है? पास में आओ तुम। किसने सिखाया आपको? दीदी ने। दीदी ने सिखाया। आप कितने साल के हो? 3 साल के। 3 साल के। 3 साल में आपने महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, वेरी गुड। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पे आनंद आश्रम में हम लोग आए हुए। हमारे साथ में सुनील शुक्ला जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के संस्थापक हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे वो क्या कहेंगे, उनसे हम जानेंगे। आपका स्वागत है सुनील शुक्ला जी। जी नमस्कार। और जैसा कि गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण दिन है और विगत कई वर्षों से मैं गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी का आशीर्वाद लेता रहता हूं और इस वर्ष भी थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन आया और मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहता है, हमेशा सानिध्य बना रहता है। और बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन अधूरा है और बिना गुरु के व्यक्ति का कुछ भी संपन्न होना असंभव है। जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन पे हम सबसे पूछ रहे हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो आपसे भी गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? अब गुरु पूर्णिमा सभी दिनों का अपना महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा हम लोग तो इसीलिए मनाते हैं कि गुरु की पूजा की जाती है, उस दिन का महत्व एक विशेष महत्व होता है, इसीलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं रहता कि गुरु पूर्णिमा हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि आज जो गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, हमारे वेदों के जो रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी, तो उनको लेकर के हम लोग आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु का प्रथम स्थान पाने वाले भी वही हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे एक लाइन आपने पढ़ी होगी, गुरु गोविंद दो खड़ु काके लागू पाए, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि गुरु का महत्व, जो अगर किसी व्यक्ति की कामयाबी से कोई खुश होता है तो माँ बाप के बाद सिर्फ गुरु होता है। तो गुरु का स्थान सर्वोपरि है और गुरु को महत्व देना चाहिए व्यक्ति को। हम लोग माँ आशुतोष सांबरी जी के दरबार में आए हैं। यहाँ पे हम लोग का हमेशा आना जाना लगा रहता है, विशेषकर किसी त्यौहार में। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। महादेव बाबा आशुतोष सांबर जी महाराज की जय हो। हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं अपने सनातन धर्म की आगे बढ़ाने की हर प्रयास में सहयोग करने के लिए। तो आज यहाँ पे जो सहयोग कार्य किया गया है महाराज द्वारा, सनातन धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे सभी गुरुकुल के जितने भी बच्चे आते हैं उनको कॉपी किताब से लेके हर चीज़ का प्रदान की गई उन्हें, और सभी कार्यों में हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमारा संगठन हिंदू सेवा समिति हर तरीके से महाराज जी के साथ में हर कदम से कदम बढ़ा के खड़े रहते हैं, और जहाँ सनातन धर्म की बात आती है वहाँ पे हम लोग हमेशा महाराज जी के साथ हैं। तो आज हम लोग आए थे आनंद आश्रम सूर्या इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ पर कोटवा रोड पर आए थे हम लोग, जहाँ पर बनाया गया गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, यहाँ के लोगों से हमने जाना। जिस तरीके से महर्षि व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है, उन्होंने ही वेदों की प्रथम बार स्थापना करी थी, तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा की क्या विशेषता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या विशेष हो रहा है हमारे लखनऊ में और गुरु पूर्णिमा के दिन क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।